इसमें सही होना है, एमएसपी पे कानून बनवा दो लिखित में। मैं एक किसान का बेटा हूँ, मैंने मोदी को फंड दिया, मोदी कह रहे हो मैंने फंड डाला है। 2010 और 11 से तो चल रहा भुगतान। तो 10 और 11 में किसकी सरकार है? कांग्रेसी। फिर 10 की बात कर रहे हैं कब की? वो नहीं, तू बता। तो धीरे धीरे तो करेगी बीजेपी, एकदम थोड़ी कर देगी। 5 साल कम हुए हैं। 5 साल कम हुए हैं। तो भैया रोजगार मिल रहा है तो वो ड्यूटी क्यों नहीं जा रहे? इनसे ये पूछो ना। ये तो कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है तो ड्यूटी क्यों नहीं जा रही है? क्या मिल रहा है इंटरव्यू देना? कहाँ गया है इंटरव्यू देना? हम पढ़ाई 4 बेर गया, कहाँ गया 4 बेर? पढ़ाई चल रही है, अभी ना कर रहे हम जॉब है। तो फिर इंटरव्यू की दे रहा है तो जॉब ना करनी, बता ना। कहाँ देना गया? मैं गया तो इंटरव्यू देने। झूठ क्यों बोल रहे हैं कैमरे में? का की बाहर की डिबेट चल रही है, तू इंटरव्यू देने लगा? योग्य ना है, तू इंटरव्यू देने गया? हाँ या ना बता। तू झूठ क्यों बोल रहा है कैमरे में? झूठा पहले सुन, योग्य ना है उसके ना लियो उन्होंने योग्य ना है। तू कह गया भैया तू योग्य है, ठीक है, लेकिन वैकेंसी तो उतनी नहीं निकल रही। जो पढ़ाई तुमने कर रखी है वो 10 लाख लोगों ने कर रखी है, वैकेंसी निकल रही है 10। मैं योग्य ना हूँ। 1 लाख वैकेंसी एक दिन में निकाल दो, सारी वैकेंसी। अच्छा, क्या गवर्नमेंट ने निकाल दी ऐसी वैकेंसी? 2013 में गवर्नमेंट थी जो 14 में आई है, 15 में आई है, और इसमें क्या डिफरेंस है? पहली वाली में वाली में सपा में इसमें क्या डिफरेंस है क्या? और उस टाइम पे रोजगार नहीं था, आज भी नहीं है, तो डिफरेंस क्या है बताओ ना। लेकिन उन्होंने आगे सब बेचना शुरू कर दिया, कुछ बनाया है नहीं, बेच दो इन सब चीजों को। और महंगाई इतनी कर दी, तेल देख लो आप, 100 रुपए लीटर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और हम चुनावी कवरेज करने निकले हैं, जनता का मूड देखने। लेकिन जनता का मूड देखने से पहले हम ये भी देखते हैं कि भारत युवाओं का देश कहा जाता है और सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं। और हम चुनाव कवरेज करने निकले, सड़कों से निकले या हाईवे से निकले और युवाओं से बात ना करें, शायद ये नाइंसाफ़ी होगी, बेईमानी होगी। क्योंकि युवा हैं और युवा ही देश के भविष्य हैं और वो तय भी करते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। तो हमारे साथ ये तमाम बहुत से युवा बैठे हुए हैं और मैं एक फिर बता दूं कि ये मुरादनगर विधानसभा है और गाजियाबाद जिला है, यानी हम आज गाजियाबाद का ही टारगेट रखे हैं। बाकी अगले पड़ाव में हम अगले विधानसभा, अगले जिले की तरफ रुख करेंगे अपना। लेकिन आज गाजियाबाद है और गाजियाबाद के ये यूथ हैं जो दिल्ली से सटा हुआ है और यही भविष्य तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो या एसपी हो, सबसे ज्यादा युवाओं को रिझाया जाता है, युवाओं को सपने दिखाया जाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन आखिर ये युवा अपना भविष्य कहाँ देखते हैं, किस तरफ देखते हैं? दोस्त, पहले तो शुरुआत आप ही से करेंगे। क्या नाम है आपका? उत्तम शर्मा जी। तो 2022 का विधानसभा चुनाव है, हाँ जी। तो क्या मूड है इस बार? योगी जी आएंगे जी। योगी जी आएंगे? हाँ जी। योगी जी आएंगे। और इससे पहले वाली सरकार या कोई और विकल्प सामने? कोई विकल्प ना, योगी जी आएंगे, इससे तो योगी जी निकलेंगे एक तरफा। एक तरफा? हाँ जी, एकदम मूड है? बिल्कुल मूड है। बाकी हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि हम बदलाव चाहते हैं। कोई बदलाव ना चाहता जी, योगी कर सका है, सबका समाधान योगी है, एक तरफा सहारा सबका। रोजगार पे क्या कहेंगे? रोजगार कहाँ ना, रोजगार दे रहा, सब दे रहा रोजगार। कौन बेरोजगार है? कोई बेरोजगार नहीं है। कौन है? जो नौकरी की ढूंढोगे ना तो कहाँ से मिल जाएगी नौकरी? अब घर बैठे थोड़ी तुम्हें नौकरी दे देगा योगी। उत्तर प्रदेश का एक लखनऊ है, राजधानी भी है, हाँ जी। वहाँ से आए दिन वीडियो जाते रहते हैं, युवा धारणा करते हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। ये तो सब सरकार को बेइज्जत करने का वो है, और कुछ नहीं। सरकार को बेइज्जत करना। हाँ जी। आप सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं? सरकार से नाखुश तो एक ही बात पे है, बस ये जो किसान वाला मुद्दा चल रहा है, आंदोलन जो चल रहा, और सरकार से किसी बात पर नाराजगी नहीं, इस पे ही नाराजगी है कि किसानों की जो सुनी नहीं जा रही सरकार में बिल्कुल भी। तो हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, हमें उम्मीद थी कि कुछ किसानों के उसमें पक्ष में कुछ बात करेंगे या रखेंगे, तो उनकी तरफ से अभी तक तो कुछ है नहीं ऐसा। लेकिन सरकार के लिए जो सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित के लिए 3 कानून लाए हैं, क्योंकि आपने किसानों की बात कर दी, तो ये तीनों कानून किसानों के लिए है। एमएसपी तय है ना, मंडी गई है, फिर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं। एमएसपी पर लिखित में कानून देने को तैयार ना है, कह रहे हैं कि कानून बनाएंगे, बना जो दो, उस पर एमएसपी पे कानून बना दो। अब एक चीज बताओ, एक इंजेक्शन है, मैं इसे देने लगूं, मैंने कभी इस इंजेक्शन को ले लिया तो मोटा हो जाएगा, यूं कहने लगा मैं तो नहीं ले, मैं तो यूं ही सही हूँ। मैंने कहा तेरा फायदा करेगा, यूं कह रहा मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसी सही हूँ। जब यू बिल की जरूरत ही ना है किसानों को तो जबरदस्ती तो थोपा जा रहा है बिल। किसानों को यहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार में नफा या है या नुकसान है? क्योंकि आप लोग गांव में रहते हैं, गांव में खेती की बाड़ी की जाती है, किसान से देखो जी, फायदा तो इतना भी इसमें सरकार में हुआ है ना किसानों को, कि बहुत ज़्यादा जैसे सरकार आई है
इनका समय पूरा होने वाला कि किसानों को बहुत फायदा हुआ इस सरकार में, ऐसा कुछ ना। आंकड़े बताते हैं कि देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर आंकी गई है। इस सरकार में, योगी की में या मोदी की में? मोदी, बीजेपी सरकार में। ऐसा तो कुछ ना जी। बताओ कौन बेरोजगार है? आपने बताओ 2015 के आंकड़े बताओ। 5.46% था जीडीपी ग्रोथ और इस टाइम है तुम्हारा 9.4 के करीब जीडीपी जीडीपी ग्रोथ। देखा है? हाँ देखा है, आप चेक करो। माइनस में है। आप ग्रोथ चेक तो करो 2021 की। 2021 हाँ जीडीपी पे आप गलत हैं, इस पे अब मैं नहीं इस तर्क को आप एक काम करो, जीडीपी ग्रोथ 2021 डालो, ठीक है? अगर इससे कुछ गलाएगा तो यूनिट होगा। राम राजन को जानते होंगे आप, ना मैंने जानता। गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। अच्छी बात है। उनका भी आप वो एनालाइज किए हैं, वो भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? खैर उस पे जीडीपी में आप बोल रहे हैं 9 पॉइंट समथिंग है, हाँ, 6 लेकिन पिछले साल का कितने थी? पिछले साल का नहीं पता, मैं तो इस साल की बता रहा हूँ जो, और 2015 में थी आपकी 5.46% के करीब। ये सही बात है जीडीपी इतनी? जीडीपी की बात तो बिल्कुल गलत है कि जीडीपी तो अब मुझे लगता है माइनस में है। पिछले 2 साल से माइनस में चली है, जब से कोरोना काल आया है तो माइनस में चल रही है। ये तो कहना गलत है कि जीडीपी प्लस में चल रही है, 9 पॉइंट कुछ है, सब बेकार की बातें हैं। वो गवर्नमेंट को पता है कि जीडीपी माइनस चल रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 2022 में क्या होगा? देखो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन किसान को लेके भी है, और मैं अपनी 3 बात कहना चाहूँगा। बेरोजगारी और किसान का मुद्दा और महंगाई भी अनलिमिटेड हुई है। हम किसान के फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो मैं पहली बात किसान के लिए कहूँगा कि जो किसान के लिए बिल बनाया गया है हम उससे असंतुष्ट हैं, जबकि मुझे उन बिल के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है कि वो है क्या, कैसा है। पर अगर किसान इस चीज़ को कह रहा है कि ये हमारे लिए गलत है, तो या तो किसान को बैठ के इसको संतुष्ट करें कि ये गलत नहीं है। दूसरा, अगर किसान चला कि आप इसे कैंसिल करो, तो वो कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि बिना किसान को लिए आप किसान के प्रति कोई बिल बनाओगे वो चीज़ें गलत हैं। जब तक आप किसान को उसमें इन्वॉल्व ही नहीं करोगे उस बिल में जो किसान के हित के लिए आपने बनाया है, तो बिल हुआ कैसा? आपने कोरोना काल में अपनी संसद में बैठ के उस बिल को पास किया, उसी बिल को कोरोना काल में आपने लागू कर दिया। उससे पहले कोल्ड स्टोर बना दिए गए, सब कुछ बना दिए गए। ये सब चीज़ें ना ऐसे लगता है कि जैसे तो उनका प्री प्लान हो, वो जैसे किसी उद्योगपति के लिए सब कुछ कर रहे हो, कि ऐसा नहीं है कि किसानों के लिए हो। अगर किसानों के लिए हो होता है ये सब कुछ, तो किसानों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए था। किसान ऐसे नहीं, किसान नेता हैं, उनको बैठाते, उनको बीच में बैठा के उनसे पूछते कि कैसे करना कैसे नहीं करना। अब कहते हैं बातचीत कर लो। तो उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या स्थिति है? जैसे योगी आदित्यनाथ का मैं ट्वीट ही पढ़ रहा था 2-3 दिन से, तो इसमें लिखा है कि 2.5 लाख किसानों को सीधे मुनाफा मतलब लाभ मिला है। क्या मुनाफा मिला है? वो मुनाफा क्या है वो बता लगे ना, मुनाफा है क्या? गन्ने का भुगतान हुआ है, नहीं, उसके देखो सुनो। खाते में पैसे गए हैं। 36,000 करोड़ सुनो, देखो गन्ने का भुगतान कोई फ्री का नहीं किया, गन्ना डाला है पहले तो भुगतान किया है। उसने अपने घर से नहीं दिया, मैंने गन्ना डाला, किसान ने गन्ना, सुनो, मन ने गन्ना डाला। सुनो यार, एक सेकंड, आपकी बात सुनूंगा। हाँ, 70 साल से तो हुआ 2010 और 11 से तो चल रहा भुगतान। तो 10 और 11 में किसकी सरकार है? कांग्रेसी। फिर 10 की बात कर रहे हैं हम। कब की? यूपी में कांग्रेस वो नहीं, तू बता। तो धीरे धीरे तो करेगी बीजेपी, एकदम ही थोड़ी कर देगी। 5 साल कम हुए हैं। 5 साल कम हुए हैं भैया ने कही। कोरोना के चलते जीडीपी कम होगी भैया, हर देश की जीडीपी कम हुई है, कोरोना में दिक्कत ना हुई है। तो जीडीपी कम हुई है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट ग्रोथ स्कीम आई है इस टाइम यूपी में, वो कोरोना काल में 44 डेवलपमेंट की स्कीम जो आई है कोरोना काल में। जबकि ये बताया जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो ये आम लोगों से ही कमाती है सरकार भी अपने घर से, तो कहीं से मशीन से छपता नहीं है पैसा, ठीक है? मगर अगर ग्रोथ हो रही है तो इस चीज का भी तो आपको ही तो लाभ मिल रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश आम आदमी को ही तो लाभ मिल में रहा है। सपा का एक आरटीआई के द्वारा रिपोर्ट निकाला गया था, हेल्थ सेक्टर हो या आप एजुकेशन सेक्टर हो या हर सेक्टर में उन्होंने दिखाया था कि करप्शन हुआ है। अब जल संसाधन विकास मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, वहां भी करप्शन दिखाया गया था। ये सब चीजें देखो जी, हमने करप्शन वगैरह ये सब तो हमने देखा नहीं। अगर हुआ हो तो हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी कुछ भी कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ। अगर हुआ होगा तो भैया हुआ होगा। मगर जो आप जीडीपी की और ग्रोथ की जो यूपी के, हम तो यूपी की बात कर रहे हैं भाई, हम तो यूपी की तरफ से वोट गिरेंगे, ठीक है जी? पहले भी और मुद्दे हैं। ऐसा है, योगी जी जो हमारे उत्तर प्रदेश में जो ज्यादा युवाओं की मांग है, वो एक ही चीज से है, जो योगी जी जो लठ बजावे, जो उनके सरकार में जो लंबे लंबे लठ बजाए ना जब, तो ये जो युवा हैं ये हम सब उसी के फैन हैं। वैसा अगर मुद्दे देखे जाए तो बहुत हैं जिनमें सरकार नाकामयाब रही है। नहीं, वे जैसे लठ बजाए, मतलब खोल के बात की, कैसे लठ? जैसे कि ये जो जैसे दंगे हो जाए करे पहले, तो ज्यादा उछल कूद कर करे ये कि सरकार उन्हें एकदम से प्रोटेक्ट कर ले करी,
तो योगी जी के यहाँ पोस्टर लगा दें एकदम, रिजल्ट तुरंत है मतलब इस चीज में सरकार का। जैसे कि पहले दंगे हो जाए करे तो ना उन पर सुनवाई हो करी, कुछ गायब रह करे, अब तो तुरंत एकदम लट पे तेल लग कर बढ़िया जाम उतरा, बढ़िया सरकार बढ़िया करे, इस काम को बढ़िया कर रही है। आपके पास आऊंगा। देखिए, विकास रोजगार महत्वपूर्ण है या ये लठ बजाना, धर्म के नाम पर रक्षण करना? दोनों ही जरूरी है जी देश के लिए। उत्तर प्रदेश में भी और देश में भी दोनों चीज जरूरी है, दोनों चीज सही चल रही है। लठ भी सही चल रहा, विकास भी सही चल रहा। भैया ने कहा किसानों के लिए क्या करा, 12,000 करोड़ सबके किसानों के उसमें गया है, खाते में पैसा गया है, और 36,000 करोड़ माफ हुआ है, अभी गूगल कर लेंगे। तो फिर किसान बैठे क्यों हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं? किसान आंदोलन कर रहे हैं, इनकी अपनी वो है, क्यों, क्या है वो, क्यों बैठे हैं आंदोलन? 3 कानून है उसके ऊपर ये विरोध कर रहे हैं। अब सरकार ने भी बना दिए तो उसका देखो ना है क्या, उसमें पालन लागू होने दो उन्हें। उनका कहना है कि 3 कानून के अलग भी बिजली का बिल है, आपको पानी का मसला है, गन्ने का भुगतान है, फसल का सही कीमत ना मिला। सरकार वो ला रही है, कौन सी फसल की सही कीमत? ट्यूबवेल ला रही है, सोलर पैनल वाली ला रही है, और क्या चाहिए तुम्हें? विकास हो रहा है और कहाँ ना हो रहा विकास। अभी जो 3 कृषि कानून है इसमें सही क्या किसानों के लिए? सही क्या नानू बता दे। इसमें सही होना है, एमएसपी पे कानून बनवा दो लिखित में, जो 3 कानून पास करे हैं पहले, उन्हें तो ले भैया। किन उन कानूनों सुन, तू पास ही ना होने दे रहा उन्हें। किन है इनसे यूं ही तो पूछ रहे हैं। कानून में ये सभी तो कह रहे हैं, एमएसपी पे कानून बना दो ना लिखित में। अच्छा, हमारे हमारे आंदोलन किसानों का ना है, ये नु सोच रहे यू आंदोलन किसानों का, बस जो खेती कर रहा है यू आंदोलन उनका, यू आंदोलन उनका भी है जो एक लेबर क्लास आदमी है, जो मिडिल क्लास आदमी है। मुद्दों को थोड़ा देर के लिए रोकते हैं क्योंकि हम यूथ से बात करने आए थे। तो यूथ का जो बेसिक मुद्दा होता है वो रोजगार होता है, एजुकेशन होता है, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। जैसे अभी 13 लगभग सरकारी कंपनियों को बेचने की रोड मैप तैयार किया गया है, ये कैसा निर्णय है सरकार का? ये हमें तो गलत लग रहा है अभी तक तो गलत लग रहा है जी, क्योंकि अब से पहले जो सरकार थी वो भी चलाती थी इस चीज को तो, लेकिन इन्होंने आके सब बेचना शुरू कर दिया, कुछ बनाया है नहीं, बेच दो इन सब चीजों को। और महंगाई इतनी कर दी, तेल देख लो आप 100 रुपए लीटर है, महंगाई इतनी हो रही है, अब गरीब आदमी क्या तो खा ले और क्या बचा ले। अच्छे, महंगाई भी है और योगी आदित्यनाथ की सरकार पसंद भी है, ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन। योगी आदित्यनाथ की सरकार हमें एक चीज में बढ़िया लगती है, बस जो दंगे होते थे अखिलेश की सरकार में, खूब दंगे हुए, दंगे पूर्ण होते थे, उनका कोई एक्शन नहीं था उन पे। लेकिन ये योगी सरकार इसलिए फायदेमंद है, जैसे अब कहीं दंगे होंगे तो लठ बढ़िया तबीयत से बजेगा और रासू का लगा दी जाएगी। अब जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन में एक जगह डॉक्टर की टीम गई थी, वहां पे उन्होंने ईंट बरसा दी उनके ऊपर, तो उस पे कोई अगर सपा या कोई और सरकार होती तो उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया जाता। लेकिन वो वीडियोस और जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो शायद गलत भी निकला था। नहीं, वो क्यों पकड़े भी गए उसमें, तो वो पकड़े गए जी, जो जिन्होंने ईंट बरसाई तो उनके ऊपर तो रासू का भी लगी थी। ये चीज अच्छी है, लेकिन जो बेरोजगारी है और जो महंगाई है, इस चीज से हम खिलाफ है थोड़े से योगी सरकार की। बस एक चीज कम हो जाएगी ना, बज तो रहा है लठ, महंगाई कम हो जाएगी। वो तो ठीक है भाई, घर में सो तो आराम से ही रहे हो, पहला आराम से थोड़ी सोए तो हम रहे। तो ये कह रहे हैं कि एक चीज में फायदा है जी कि दंगे ना हो रहे हैं अब, और तो बाकी महंगाई तो जो पहली सरकार है उनसे भी ज्यादा कर दी लेकिन दंगे नहीं हो रहे, दंगे लगभग तो हो ही रहे। क्या चीज? दंगे तो हो ही रहे, नहीं अब कहाँ हो रहे हैं? मॉब लिंचिंग नहीं, अब कुछ नहीं हो रहा। अगर होते हैं तो एक्शन बढ़िया लिया जाता। कल की बात है, बरेली में एक लड़का को मारा गया, तो एक्शन भी लिया जाएगा ना उस पे। किस पे एक्शन लिया गया? लिया जाएगा ना। आपने उस वीडियो देखा था? नहीं, अभी हमने तो कोई वीडियो देखा नहीं ऐसा। क्या सही बात है उत्तर प्रदेश में दंगे रुके हैं? देखो, मुझे तो इसकी कल वाले जो आपने मैटर बताया है कि ऐसा कोई केस हुआ है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है। बट दंगे ये कह सकते हैं कि अगर 100% थे तो आज 20% है। इसके लिए तो हम भी सहमति अपनी दे देंगे, पर खाली दंगों से लेके इन बातों से लेके आप सरकार बना लो वो बिल्कुल गलत है, या आप किसी को चुन लो वो गलत है। हम किसान के बेटे हैं तो हम अपनी बात रखेंगे, अपनी बात को मनवाना चाहेंगे। हमारी 3-4 मुद्दे हैं। 2013 में पेट्रोल 64, डीजल 64 रुपए था, पेट्रोल 70 रुपए था, आज पेट्रोल 100 रुपए है और डीजल 90 रुपए है, जबकि बैरल उस टाइम पे 110 का था, आज 40 रुपए का है। फ्री राशन बांटा ही बांटा, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोरोना काल में फ्री राशन बांटा, हमने खुद फंड दिया है। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैंने मोदी को फंड दिया, मोदी कह रहे हो मैंने फंड डाला है, जितना मुझसे बना ये पैसा भी हमारे से आके सबको बटा है, उसी से राशन गया है। ऐसा नहीं कि मोदी ने अपने घर से दे दिया। सब ये सब कहने वाली बात है कि सरकार करे, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार पहले हमसे ले रही है पेट्रोल के रूप में, डीजल के रूप में, गैस के रूप में हमसे ले रही है और फिर हमारा हाई में वापसी कर रही है। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है। भाई का तर्क है
कि रोजगार मिल रहा है, लेकिन शायद योग्य नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है। तो भैया रोजगार मिल रहा है तो वो ड्यूटी क्यों नहीं जा रहे? इनसे ये पूछो, ये पूछो ना। ये तो कह रहे हैं कि रोजगार मिल रहा है तो ड्यूटी क्यों नहीं जा रही है? क्या मिल गया इंटरव्यू देना? कहाँ गया इंटरव्यू देना? हम पढ़ाई 4 बेर गया इंटरव्यू। कहाँ गया 4 बेर? पढ़ाई चल रही है, अभी ना कर रहे हम जॉब है। तो फिर इंटरव्यू की दे रहा जो जॉब ना करनी? बता ना, कहाँ देना गया? गया तो इंटरव्यू देने। झूठ क्यों बोल रहे? क्या मेरे व्यू का कहीं बाहर की डिबेट चल रही है? तू इंटरव्यू देने ना गया? तू इंटरव्यू देने गया हाँ या ना? बता। फिर झूठ क्यों बोल रहा है? झूठा पहले सुन, योग्य ना है उसके ना लिया उन्होंने, ना लिया उन्होंने, योग्य ना है। तू कह बेर गया इंटरव्यू देने? इसने मुझे कह बेर इंटरव्यू देने गया रे भैया, कह बेर इंटरव्यू देने गया। एक सेकंड आते हैं, एक सेकंड आते हैं। कई वैकेंसी आई थी, एसआई की आई थी, आपको वो एक और विधान सचिवालय की भी वैकेंसी थी, तो उस सब में आपने लेखपाल की भी योग्य ना है ना भैया, हम जिस चीज के योग्य होंगे उसमें तो जाएंगे। अब इन्होंने भैया ना कहीं इंटरव्यू देने तो पूछो कहाँ इन्होंने वैकेंसी में दे रहा। कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं? एमबीए कर रहा हूँ। एमबीए कर रहे हैं, बैचलर है ना? हाँ। तो बैचलर के बेस पे तो काफी वैकेंसी जाती है, तो उसके योग तो है ही आप। फिर कहाँ तो नंबर ना आ पा रहा ना, उस वजह से मार्क्स ना आ पा रहे हमारे। वैकेंसी कितनी निकल रही है? बता। क्यों निकल रही है वैकेंसी? 10 लाख में 10 आदमी की वैकेंसी निकल रही है। कैसे लग जाएगा तू? फिर तू लगा क्यों ना? जो करा योग्य ना, योग्य कैसे ना? अभी तू योग्य कैसे ना है तू? तो हमें फार्म भरे, एक बार पूछ लो इससे क्या फार्म भरे तू? अरे उस भैया ने क्या फार्म भरे? सुन मत पूछ, सुन। अरे तू योग्य ना है? योग्य ना है? फार्म क्यों भरा जब तू योग्य ना? फार्म क्यों भरा तू योग्य ना? जब तू पहली कदम जब हमारा नंबर ना आएगा तो क्या होगा? जब पढ़ी ना रहे बालक हंसा जाएगा तो इससे पूछेंगे क्या फार्म भरे? ये रातों में ड्यूटी करेंगे, रातों में। लेकिन एक चीज समझ में नहीं, इसने एक गलत बात की। यू कह रहा कि मैं योग्य ना हूँ, इसने कही मैं योग्य ना हूँ। यू कितनी गलत बात कह रहा। तू योग्य है ठीक है, लेकिन वैकेंसी तो उतनी ना निकल रही। जो पढ़ाई तुमने कर रखी है वो 10 लाख लोगों ने कर रखी है, वैकेंसी निकल रही है 10। तो मैं योग्य ना हूँ, बावला तू योग्य क्यों ना? वैकेंसी निकालो, ड्यूटी करनी है। तू इंटरव्यू निकाल दे, फिर वाली फार्म भर रही है। 1 लाख वैकेंसी एक दिन में निकाल दो सारी वैकेंसी। अच्छा क्या गवर्नमेंट ने निकाल दी ऐसी वैकेंसी? इस गवर्नमेंट में पहले गवर्नमेंट क्यों डिफरेंस? बताओ। फिर ये कहो कि 2013 में गवर्नमेंट थी जो 14 में आई है, 15 में आई है, और इसमें क्या डिफरेंस है? पहली वाली में वाली में सपा में इसमें क्या डिफरेंस है क्या? और उस टाइम पे रोजगार नहीं था, आज भी नहीं है, तो डिफरेंस क्या है बताओ ना। ये ऐसा इनकी वोट तो बनी ना, ये तो यूट्यूब का आदमी है। इससे नो पूछ लो यही बैठे बैठे, इससे बस इनके को नहीं करिए, नहीं पूछिए इससे क्या भर्ती लिख रही है उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की। पूछ लो सर इनका कर तू बता देना क्या निकली है? मैंने बता दे। तू भर रहा फार्म, मैं ना भर रहा, मैं तो भरी ना फार्म, हमारा सरकारी फार्म तू बता। अभी इनने क्या कही मैं फार्म भर रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं? फार्म को छोटो तो नहीं मुझे एक चीज बता, इससे नो पूछ लो, यूं आंकड़े बता रहा। ले भाई क्या भर्ती लिख रही उत्तर प्रदेश में? टीचरों की लेखपाल की भर्ती आई थी, वो बहुत 2017 की वैकेंसी थी, लेकिन शायद उस पर एग्जाम भी नहीं हुआ था, लेकिन उसकी डायरेक्ट भर्ती हो गई। इंटरव्यू के लिए कुछ लोगों को एकदम कैमरे वैमरे लगा के फिर वो गलत साबित हो जाता है। कौन से वाला? लेखपाल। उसका ज्ञान नहीं है जी। नहीं है, आप जानते हैं उसमें? नहीं मुझे उसकी नॉलेज नहीं भी है, ना मुझे उसकी नॉलेज नहीं है। जो आप कह रहे हो कि जो लेखपाल की भर्ती निकली, मुझे उसकी नॉलेज है नहीं, तो इस बारे में मैं बात करना चाहूंगा नहीं, जिसका मुझे पता ही नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में बेसिक जो मुद्दा होगा चुनाव का क्या होगा? देखो बेसिक हर आदमी चाहता है कि आप जिस स्टेट में रहते हो उस स्टेट में आपको सारी सुविधाएं मिलें। किसान को किसान वाली, नौकरी वालों को नौकरी वाली, और जो व्यापारी उन्हें व्यापारी वाली। सी ना, हर आदमी अपनी चाहता है। अब जैसे आप गांव में आए हो और गांव में आप किसानों के बेटों के बीच में बैठे हो, तो हम चाहेंगे कि हमारे बड़ों को और हमें जो हम कर रहे हैं हमें सारी सुख सुविधा उसमें मिले। ये सब्सिडी देना, ये देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने 6,000 रुपए दिए, कोई एहसान नहीं किया हम पे। हम सारी फसल मंडी में डाल के आते हैं उनके रेट पे। 6,000 रुपए दिए। सुनो भैया, मैं बता रहा हूँ, तू बोल दिया बात को। इन्होंने 6,000 रुपए दिए साल में एक किसान को, ठीक। खाद के कट्टे पे 5 किलो यूरिया कम कर दिया, 50 किलो का कट्टा 45 कर दिया। रेट वे के वही है, क्या दे दिया? जो किसान आदमी यूरिया का कट्टा खरीद के ला रहा 315 का या 20 का, उसमें 5 किलो यूरिया कम कर दिया। तो इन्होंने क्या दे दिया? किसान को दे दिया काट के। किसान निधि से भी पैसे मिल रहे हैं, 6,000 मिल रहे हैं, 6,000 रुपए मिल रहे हैं। मैं उसी को बता रहा हूँ, 6,000 रुपए दिए इन्होंने एक साल में एक किसान को। उसने 10 कट्टे खरीद दे, एक कट्टे के यूरिया के पैसे तो गए उसके, गए ना। भाई 10 कट्टे खरीदने पे 10 कट्टे खरीदने पे एक कट्टा खत्म होगा उसका,
पैसे उसे उतने ही देने पड़े। जब यूरिया कम कर दिया, 5 किलो यूरिया कम कर दिया, डाई के रेट बढ़ा दिए, यूरिया के रेट बढ़ा दिए। बिजली सुनो, बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी है, सब स्टेटों से महंगी है या नहीं है? है क्या बिजली यहाँ पैदा ना होती है? और सब प्रांतों में पैदा हो बिजली जो यहाँ पैदा ना होती? बताओ। लेकिन सरकार तो बोल रही है कि हम सब चीजों की सस्ता मुहैया करा रहे हैं जनता को। कहाँ सस्ता मुहैया करा रहे हो? सुनो, हरियाणा में बीजेपी गवर्नमेंट है या नहीं? और यहाँ भी वहाँ के बिल उठा लो और यहाँ के बिल उठा लो तुम बिजली के। और अभी तो ये किसानों के 12 के बिल उठा लो, 12 के बिल उठा लो। अब मीटर लग रहे हैं 12 पे, लग भी गए हमारे यहाँ तो। कुछ पे लगे भी हैं। उसमें क्या है भाई, जो हाउस पावर तय वो तो तुम्हें देना पड़ेगा, और उस पर जो रीडिंग फूकोगे वो एक्स्ट्रा, या तो हाउस पावर ले लो या रीडिंग पे ले लो। देश के साथ धर्म भी है। धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से जब एक साथ चलेंगे तभी विकास हो सकता है। आप देखिए, भगवान की जो व्यवस्था है इस प्रकार से है, हरिश्चंद्र जी को उठाइए, विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, राम जी है तो वशिष्ठ जी उनके प्रधानमंत्री थे। उसके बाद भगवान कृष्ण, महर्षि द्वैपायन, और कलयुग में आए तो यदि शिवाजी की बात करें तो समर्थ रामदास जी, और शिवाजी से पहले बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चाणक्य, विक्रमादित्य की बात करें तो उनके नवरत्न। तो कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से और राजनीतिक रूप से दो का जो युगल है वो चला है साथ, और उसी के कारण विकास रहा। हम लोग कहते हैं शिवाजी के समय में बहुत बढ़िया विकास था, बहुत खुशहाल जनता थी, या विक्रमादित्य के समय बहुत खुशहाल थे। वो क्यों थे? क्योंकि वे धार्मिक रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन आप कलयुग की बात कर रहे हैं तो हम लोग भी कलयुग में ही है। हाँ। तो कलयुग में आपको नहीं लगता कि राम को बांट दिया गया है? किस रूप से बांटा गया? आप बताइए, आपको कैसा लगा बांटा गया? कहीं आप कोई राम का इस्तेमाल कर रहा है चुनाव के लिए, कोई राम का इस्तेमाल करता है कि राम हमारे हैं, तो इस तरह की तमाम चीज। कोई अगर मंदिर में चला जाता है तो उसको मंदिर को धुलवाया जाता है। कहाँ ऐसा? तो मैं जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, ऐसा हमको सुनने में नहीं आया कि ऐसा धुलवाया गया है। और जहाँ तक राम का चुनावी मुद्दा बनाने की बात है, तो देश आज़ादी के बाद से ही, चाहे वो बीजेपी तो नहीं थी उस समय। अच्छा, छोड़िए, खैर उतनी लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं। राजनीतिकरण करना किसी मंदिर, मस्जिद या राम का कितना सही है? नहीं, ये तो गलत है। यदि राम के या मंदिर को मस्जिद के नाम पर वोटों के लिए लड़ रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं, वो गलत है। काम करने चाहिए, एकता होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए राम जी के नाम पे। जैसे योगी जी ने हिंदू राष्ट्र बनाने पर लग रहे, उस चीज से हम खुश है। जैसे कि जो इलाहाबाद का नाम चेंज करा, जो पहले मुगलों के इन पर नाम रख रखे उन्होंने, वो काम बढ़िया कर रहे योगी जी। उससे काम चल जाएगा? उससे कम जो हिंदू राष्ट्र जो मर रहा बिल्कुल, उसमें कुछ तो जान गिर रही है। कैसे कैसे हिंदू राष्ट्र मर रहा है? एक चीज बताओ, उन्होंने इलाहाबाद नाम रख दिया। इलाहाबाद थोड़ी है नाम, प्रयागराज करा, अब वो सही है, प्रयागराज करा, वो बढ़िया। अब हमारे यहाँ भी कई नाम चेंज हुए। इलाहाबाद नाम क्यों पड़ा था, ये याद है? अजीब, ये तो उन्होंने घेरे, जो मुगल है। नहीं, मुगलों से पहले था इलाहाबाद उसका, ऐसा कुछ वे सब उन्होंने घेर दिए मुगलों ने। तो योगी जी ने काम करा इस पे, इस काम से तो हम खुश हैं। ये जो नाम बदलने का कर रहे हैं, ये सब बढ़िया है। योगी जी जो है बस एक यहाँ किसानों के यहाँ फेल हो रहे, वैसे भी फेल ना है, बाकी सब बढ़िया है। बाकी बढ़िया। जो सब कह रहे हैं कि मतलब राम मंदिर ये बीजेपी सरकार ने बनवाया है, ये सब कोरी अफवाह फैला रहे हैं। इसमें कुछ नहीं है। ये तो कांग्रेस के समय पे भी थी कि फैसला जो आएगा वो कोर्ट से ही आएगा, और अब जो बीजेपी कर रही है कि हमने बनवाया राम मंदिर। तो बीजेपी नहीं बनवाया? क्यों बनवाया बीजेपी ने? क्यों? कोर्ट से फैसला आया वो तो। किसकी सरकार में बन रहा? ये सरकार से क्या मतलब है? कपाट कब खुले? कौन सी सरकार में? कौन सी सरकार में खुले कपाट? उसके नहीं, फैसले छोड़ो। राजीव गांधी ने उसके कपाट खुलवाए। लेकिन एक बात, रामलला नहीं, सुनो, नहीं, जब रामलला तिरपाल में बंधे, वो राजीव गांधी के टाइम में खुले या नहीं खुले? तुम भी बताओ इस उधर को करके। राजीव गांधी के टाइम में खुले। आज राजीव गांधी को सब कह रहे हैं कि भाई वो तो मोमडन है, फलाना है, ऐसा है, वैसा है। और जो ये आज इंटरनेट चल रहा, जो भी चल रहा, ठीक, ये राजीव गांधी की पहली कंप्यूटर से, जिससे आज मोदी भी कह रहा कि हमने डिजिटल इंडिया कर दिया, उसके राजीव गांधी की देनी, जिसपे इन्होंने उसका विरोध करा। आज जितना भी काम कर रहे हैं उसी को बना रहे हैं। तो आप मतलब नहीं बुना रहे हैं। वो आप कह सकते हैं, हम नहीं, मैं भी तो, जब तुम आप मेरे से सवाल कर रहे हो तो मैं भी तो करूंगा ना।
नहीं है या नहीं है? जो कंप्यूटर है या जो भी सिस्टम है वो सब राजीव गांधी की देन ही या नहीं है? काफी चीजें बदली जा रही है, राजीव गांधी और कांग्रेस की देन हुई, लेकिन हम कहेंगे तो हम पे आरोप लग नहीं नहीं, क्या आरोप लग जाएगा भाई? जब मैं सवाल कर रहा हूं तो तुम भी जवाब दो। जब अच्छा, फिर एक बात बताओ, अब चुनाव आ रहा है, आप भी हमारे बीच आ गए और भाई भी आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं, बीजेपी वाले बगे फिर रहे हैं, कांग्रेस वाले बगे फिर रहे हैं, ठीक। और जब चुनाव बिल्कुल नजदीक आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि भाई हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो जाएगा। अब 2019 में चुनाव हुआ, ठीक, पुलवामा में 42 मरे, आज तक जांच नहीं हुई कि भाई वो RDX कहां से आया, जबकि इतना संवेदनशील एरिया है। उनका रिपोर्टर गोस्वामी नहीं सुनो, जबकि वो इतना संवेदनशील एरिया है कि वहाँ कोई भी परिंदा पर नहीं मार सकता। ये सब नहीं, सुनो, रोक लीजिए बाद में, ये सब बीजेपी के करे धरे हैं। अब देख लीजिए, जब भी चुनाव नजदीक आएगा फिर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा, हिंदू एक होएगा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि जब इतने आप लोग मतलब हर चीजों को लेके बोल रहे हैं कि यहाँ गलत है बीजेपी, यहाँ गलत है, फिर भी बीजेपी को भी चाह रहे हैं विकल्प। देखो, आपका RLD है, सपा है, बसपा है, कांग्रेस है, कई नहीं है। हम किसी क्षेत्रीय पार्टी, सच्चाई ये है, कोई भी आदमी होगा जो समझदार आदमी होगा वो किसी क्षेत्रीय पार्टी को वोट देगा ही नहीं। हम ये चाहते हैं कि जो नेशनल पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर, उनमें से ही किसी की सरकार आए, क्योंकि जो केंद्र में रहेगा वो स्टेट में काम कराएगा। जब स्टेट में गठबंधन की या अदर्स कोई सरकार आएगी, वो अपनी मन की करेगी, अपनी मन की करेगी तो केंद्र की सुनेगी नहीं, वो अपनी मन की करेगी तो वहाँ करप्शन भी फैलेगा, वो दंगे फैलेंगे, हर चीज हर तरह का कुछ होगा। बात यूं है, ये सारे भैया सब योगी को वोट देंगे एक तरफा, तो आज मैंने बता दिया लिख के, ये कहीं भी वोट न देंगे, योगी को वोट देंगे। अपनी बात सारे काम हो रहे, कुछ ना हो रहे। ये कह रहे भैया बेरोजगार, इनसे पूछो उनके घर में कौन बेरोजगार है, जरा पूछो, जरा एक बार पूछो, जरा एक बार आप कैमरा करके पूछ लो। मजबूत मुख्यमंत्री ना है यार, कोई देश में ना है कोई संत है यार, उनसे मजबूत और कौन ले तुम? संत है, मजबूत है, हाँ मजबूत है। संतों को राजनीति से क्या मतलब? तो कुछ भी नहीं है संत, लेकिन वही देखो ऐसा, इस उत्तर प्रदेश को योगी जी के अलावा कोई नहीं चला सकता। ये बालक हैं, ये जो ना अंकल जी मानना मेरी बात को, कुछ चीज में गलती कर रही है सरकार, पर इस उत्तर प्रदेश को चला सकते हैं तो योगी जी से चला सके हैं बस। थोड़े बहुत किसानों से दिक्कत हो रही है, उसे भी सुलझाएंगे, सारे काम होंगे, टेंशन मत लो, योगी को वोट देंगे। लास्ट एक चीज लेंगे, लास्ट लेंगे। कल्याण सिंह की बात आई थी, कल्याण सिंह तो बढ़िया आदमी थे, कल्याण सिंह बढ़िया आदमी। हाँ जी, उनके मरने के बाद में एक कंट्रोवर्सी हुआ था, श्रद्धांजलि क्यों दे दी? नहीं, श्रद्धांजलि के लिए नहीं, वो आया है ट्वीट हुआ इस पे, AMU ने दिया इस पे ट्वीट। क्या दिया इस पे बोला कि उन्हें श्रद्धांजलि क्यों देती, उन्होंने मस्जिद तोड़ी, ये करा वो करा, राम मंदिर का उनका गन्ना बनना है राम का, तो उन्होंने क्या गलत करा वहाँ? अच्छा, तो एमयू ने नहीं दिया था, बल्कि एक बीजेपी का झंडा वो तिरंगे के झंडे के ऊपर लगाया गया था, इसमें कंट्रोवर्सी। वो तिरंगे का अपमान है, वो तिरंगे का अपमान है। नहीं सुनो, अगर सुनो एक बात सुनो, पहले जो 26 जनवरी का लाल किले का भैया ने जिक्र कर दिया, उसी में बात सुनो, लाल किले पे तिरंगा झंडा ऊपर है, धार्मिक झंडा नीचे है आया नहीं? अच्छा, जो 26 जनवरी का इन्होंने जिक्र करा कि वे आतंकवादी पहुंच गए, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, जो अब कल्याण सिंह के ऊपर तिरंगा डाल के ऊपर जो बीजेपी का झंडा डाला है वो तिरंगे का अपमान है। तिरंगा डालते, बीजेपी के झंडे के ऊपर डालते, क्या बीजेपी का झंडा तिरंगे झंडे से बड़ा होगा? है? यही रखो भी, ये गलत है। अच्छा, एक चीज और, हाई कोर्ट है इसका राजस्थान का काम, ठीक है, वहां भगवा झंडा फहरा दिया, क्या हाई कोर्ट पार्टी से बड़ा होगा? वक्के मुख्यमंत्री ने भगवा झंडा फहराया, बीजेपी आने को कोई आओ, मेरी बात सुनो, इनसे नु पूछ लो, नहीं इनके दौरा कौन सा विकल्प है, किसे देगा वोट, इनसे नु पूछ लो, और किस मुद्दे पे देगा, किसे देगा वोट? सुनो, विकल्प अच्छा, मुद्दा आप ही लोग बोल रहे हैं, महंगाई बढ़ी रही है, करप्शन बढ़ ही रहा है। हमने कही योगी जी जो है किसानों के हित में नहीं बोल रहे, उसमें बोलना चाहिए, लेकिन मैंने कि योगी जी को वोट मत दो। सबसे पहले करप्शन वाली बात पा जाओ, कहीं आप कह रहे हैं शायद करप्शन बढ़ रहा, कौन सा करप्शन बढ़ रहा? एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखें, एनसीआरबी के आंकड़े उठा के आप भी देख लो, ठीक है, मैं ये बता रहा हूँ आपको आंकड़ा। क्राइम रेट कितना हुआ है पता है? क्राइम रेट 19% तो मर्डर में घटा, ठीक है, 45% रेप में घटा यूपी में। मतलब एनसीआरबी के आंकड़े जो होते हैं वो तो गवर्नमेंट की तरफ गवर्नमेंट के आंकड़े बता रहा हूँ, 19% तो मर्डर में घटा, ठीक है जी, और 45% रेप के मामले घटे हैं। आए दिन रेप होते हैं, 45% घटे हैं, आंकड़ों पे जा रहे हो, आंकड़े चेक करो,
फोन निकाल लो अपने, गूगल करो, अगर गलत हो तो मुझे बताओ। मुझे नहीं पता कि आप कौन सी गूगल करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम, अरे आंकड़े की बात कर रहे हैं, रही डेवलपमेंट की बात, अपने आसपास ही तो देखा जाता है डेवलपमेंट, हमारे गांव में निकल के देखो, कौन सी रोड खराब हुई पड़ी है। हम एक वाइंड अप करते हैं, लेकिन एक वर्ड में, जैसे इनका कहना है रोजगार और लठ, तो क्या रोजगार या लठ? रोजगार। रोजगार या लठ? रोजगार लठ दोनों एक तरफा या योगी सरकार एक तरफा ना आने की अब आएगी, पर थोड़े बहुत किसान नाराज हैं। रोजगार या लठ, उसमें लठ एक तरफा या निष्पक्ष? किसमें? लठ में एक तरफा, एक तरफा वजह लठ तो ऐसा सुनो, जो भी काम होना चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए। ये नहीं कि मेरी पावर है मैंने इसे पकड़वा दिया, या कल को उसकी पावर आ गई उन्होंने मुझे पकड़वा दिया। जांच जो भी होनी चाहिए निष्पक्ष होना चाहिए। अब सुनो, पहले यहीं रखे माइक, दूसरी जगह ले जाओ, ठीक है? धमका रहे हैं? नहीं धमकाने रहे, मैं बात रखूं अपनी। एजाज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा SC ST पे कि भाई पहले जांच हो उसके बाद कार्रवाई हो, करा। पार्टी ने क्या करा, बीजेपी ने उसके खिलाफ तुरंत सदन में बिल लिया है कि भाई पहले पकड़ा जावे उसके बाद जांच हो ना। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर भी पावर होगी, इन्होंने कानून बना दिया उसमें। ये सब स्वर्ण के बैठे हैं, स्वर्ण बैठे हैं। कल को इसके खिलाफ ऐसी न्यू कह दे जी मुझे तो इन्हें चमार के 2 गवाही दे दो तो ये तो गया जेल। जांच चौधी होती रहेगी जब होएगी। जेल जान दे रहे हैं अंकल जी, ऐसा बात सुन ले। सही है, कानून तो है ही, सच्चाई तो यही है, अच्छा सच्चाई तो यही है, ऐसी होता है। कानून तो है। अच्छा, तो ये कानून बनाया बीजेपी ने, उसको सदन में पास कर दिया। नहीं, पहले जेल जाएगा उसके बाद जांच होएगी, चाहे 6 महीने बाद जांच होगा हो या साल भर बाद होगा हो। इतने तो इसका कैरियर खराब होगा। कोई भी हो उसमें, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता। क्या है सही कर रही है बीजेपी। और जहां तक विकल्प की बात है, दिल्ली में क्या विकल्प आ, केजरीवाल झेड़ दिन सागा 3 बंदर बना के बैठा दिए बीजेपी वाले। पिछले चुनाव में अमित शाह ने घर घर जाके पर्चे बांटे। जितनी भी इनकी लोबी सांसद की, पूरा देश का मंत्री, यहाँ तक कि सभासद भी। उत्तर प्रदेश में क्या होगा? उत्तर प्रदेश की बता दो, उत्तर प्रदेश में भी बदलाव होगा। निखरची सरकार किसी की नहीं बनेगी। रोजगार या लठ? देखो जी, योगी जी का लठ जो हम उससे तो दिल खुश है एकदम। रोजगार कोई मौत नहीं। रोजगार की जरूरत कहाँ है? हमारे तो बाप दादा ने बढ़िया कमा के दे रखा है, हमें ना जरूरत रोजगार की। शिक्षा हमने ले रखी है। सबसे बड़ी शिक्षा ये अपने घर वालों की सेवा करो, वो हम कर रहे। तो लठ निष्पक्ष या एक तरफा? एक तरफा बजेगा। जो गलत करेगा, जो उंगली उठाएगा, उसका बक्कल तार देंगे। ये राकेश टिकैत का है। हाँ सही कह रहे हैं। टिकैत साहब के तो है ना, योगी जी ने सही। रोजगार, शिक्षा या लठ? देखो लठ भी जरूर होना चाहिए। लठ तो सबसे पहले है। लठ है तो तबीयत खुश कर रखी पब्लिक की, बढ़िया जो होना चाहिए। और रही जो सरकार की अपने क्षेत्र की बात करें अगर हम, तो हमारे यहाँ के जो विधायक हैं अजीत पाल त्यागी, वो चुनाव के टाइम पर आने शुरू हो गए हैं। और जब जीत जाएंगे, वो अब जीत गए पीछे, उसके बाद एक बार आगे भटके हो। सांसद हमारे VK सिंह जी वे एक बार आगे भटके हो यहाँ पे, तो क्या भर के चाटते ही ना इसके। फिर भी तो बीजेपी पसंद है ना। बीजेपी पसंद ना। रोजगार लठ? देखो, रोजगार अपनी जगह है, शिक्षा सबसे पहले है, और बिना लठ के, माने बिना व्यवस्था के, बिना अनुशासन के कुछ कार्य नहीं हो सकता। अनुशासन भी जरूरी है जो लठ के माध्यम से मिलेगा, और शिक्षा भी जरूरी है, और शिक्षा के बाद रोजगार भी जरूरी है। इनसे पूछे नई सड़क पर मोटरसाइकिल चला रहे 80 की स्पीड में। 3 साल मुझे सड़क देख ले। कौन सी सड़क जो RCC बनेगी उसके बराबर में, वो विनायक में हरे गड्ढे हो रहे हैं, मट्टी गिन रही है। सभी तो हट गया उस टाइम, बस हट गया। ठीक है, अभी कुछ विवाद चल रहा है क्षेत्र में। हाँ हमारे क्षेत्र में क्या काम है? VK सिंह जी गए कि मैदान बनेगा, 5 साल हो जब तक मैदान का और काम ना सरकार में खेल रहा तो घर में से तो लिखते ना मुरादनगर विधानसभा के यूथ हैं जो योगी जी के साथ है, यानी इनका पूरा समर्थन है योगी जी को। अब देखना यह है कि 2022 के चुनाव के बाद में इनके लिए क्या उनकी रणनीति होती है, क्योंकि 5 साल तो गुजर गए। 5 सालों में इनको जो हासिल होना था वो हुआ। अभी भी उम्मीद है कि सरकार अच्छा करेगी। किसानों के मुद्दे पे थोड़ा इनका एक रुख साफ है कि किसानों को हक के लिए योगी आदित्यनाथ यानी बीजेपी को सोचनी चाहिए। खैर, देखते रहिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम उत्तर प्रदेश की हर विधानसभा की खबरें आज तक पहुंचाएंगे।